संगीत सरिता। गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है। गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगलकालीन वाद्य है, किंतु मुगलकालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबों हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरफ के 5 तार तथा शेष तरफ के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुर्की, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है। किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।
अभी आप श्री विनायक बोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे। गज तत्व वाद्य। गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई।